हेलो। आई होप सब लोग हैप्पी होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सबको छावा दिवस की शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को। छावा देख के आया हूँ। बहुत सी फीलिंग्स हैं मूवी देखने के बाद। देखने के पहले बहुत हाइप थी। अभी भी कहीं कहीं पे बोले तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, गाने हैं, वो अभी भी मन में चल रहे हैं। मूवी की बात करते हैं तो ये मूवी एक तरीके से देखे तो एक बुक पे से बेस्ड है। छावा, उसका नाम भी छावा ही था, जो शिवाजी सावंत ने लिखी थी। और छावा का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो जो शेर होता है उसका बच्चा, अपने आप में गूजबम्स वाली बात है। जब ये हम छत्रपति संभाजी महाराज की बारे में बात करें, तब जो एक बहुत बड़े हमारे क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले और सबसे बड़े बेटे थे। और इस मूवी में हमें कुछ नया भी फैक्ट्स जानने को मिलता है। जैसे कि मुझे पर्सनली नहीं पता था कि शिवाजी महाराज ने 2 शादियां की थी। इसमें हमें संभाजी की नहीं, लेकिन उनके जो दूसरे बेटे हैं राजा राम या फिर रामराज, उनका, उनकी माताजी और वो दिखाई जाती है। और पूरी फिल्म बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ में और उनकी आखिरी मोमेंट्स में उनके साथ क्या हुआ। औरंगजेब के सामने जब उनका युद्ध हुआ तो वो किस तरह से अपने हिसाब से कैसे अपनी रणनीति बना के अपनी पूरी मराठाओं की सेना को लेके गए। और औरंगजेब जहां पे जब उनको पता चलता है कि शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है, तो अभी मराठाओं के पास कोई योद्धा नहीं है, लेकिन तभी छत्रपति संभाजी महाराज जो अपनी पिताजी की लेगेसी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, स्वराज्य दिखाना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, पूरे भारत को एक करना चाहते हैं, क्या वो उनका सपना साकार होता है, नहीं होता है, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं मेरी तरफ से अगर फिल्म की बात करूं तो फिल्म हार्ड हिटिंग है। 2 घंटे 41 मिनट की पूरी फिल्म है। कहीं कहीं पे आपको मैं अगर बताऊं, कुछ सीन्स आपको स्ट्रेच लगेंगे, कुछ जगहों पे आपको लेंथ फील होती है कि आप ये थोड़ा ज्यादा सीन कम होता। कुछ एक्टर्स को वेस्ट किया है, कुछ एक्टर्स की क्या बोलते हैं, कुछ एक्टर्स के अंदर से परफॉर्मेंसेस जिस तरह के होने चाहिए वैसे नहीं निकल पाए हैं। उसके बाद हम नेगेटिव्स में बात करेंगे ही, लेकिन अभी फिल्म की बात करें तो फिल्म हार्ड हिटिंग है, इंस्पायरिंग है। ये वन ऑफ द हिस्ट्री बुक्स के वो चैप्टर्स में से एक है जिसको हम अनसंग या फिर अनटोल्ड, जिनको मेरे जैसे हिस्ट्री लवर्स को पता है, उनको पता है कि क्या क्या देखा है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने। औरंगजेब के बारे में कुछ नई चीजें जानने को मिलती है। मोहम्मद अकबर जो औरंगजेब के बेटे हैं, उनके बारे में कुछ जानने को मिलता है। यसुबाई जानने में मिलता है, यसुबाई के बारे में, जो कि रश्मिका का कैरेक्टर है। मैं कहां से शुरू करूं यार, मेरे को पता ही नहीं है। मैं पहले है ना, मैं सबसे पहले तो मैं विक्की कौशल को, रश्मिका को, लक्ष्मण उटेकर सर को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि ये फिल्म हमारे सामने लाई गई। मैं आपको सबसे पहले बात करता हूं एंट्री सीक्वेंस इसकी। अक्षय खन्ना, क्या बोलूं मैं, मतलब अक्षय खन्ना का एंट्री सीक्वेंस में, जहां पे आपको पता है ना कि एक ऐसा लेजेंडरी या फिर वेटरन एक्टर को एक्टिंग में पता है कि उसे कहां पे क्या करना है। पहले सीन में, सिर्फ मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कहीं पे भी, ये सिर्फ मैं बताऊंगा, पहले सीन में वो जिस तरह से सबको देखते और जिस तरह से धीरे से डायलॉग बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। रश्मिका की एंट्री जहां पे है वो ठीक है। विकी कौशल की एंट्री जिस तरह से प्लान की गई, जिस तरह से एग्जीक्यूट पिन पॉइंट हुई है, मैं यही बोलूंगा पिन पॉइंट एग्जीक्यूट हुई है। कहीं पे भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी अपनी एंट्री में। या फिर मेरे को ट्रेलर टीजर देख तक लगता था कि वो सिर्फ दहाड़ ही रहे हैं पूरी फिल्म में या फिर चीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे डायलॉग या फिर जो मोटिवेशनल स्पीचेस पे, तो वो बंदा है ही बढ़िया। आप उरी देख लो, सैम बहादुर देख लो, इवन कहीं कहीं पे जो उनकी प्राइम वीडियो पे जो फिल्म आई थी, मैं ना, उधम सिंह, वो देख लो, मोटिवेट कर ही देता है। और इधर तो भाई ने तबाही ही मचाई है। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जहां पे वो आपको लगता है कि यार ये हल्के पड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक मैं आपको पर्टिकुलर सीन बताता हूं, विकी कौशल और उनके सामने औरंगजेब है, और आप देखिए, जब दो बढ़िया लेजेंड या फिर वेटरन्स आते हैं ना सामने, कुछ सीन्स में बातें नहीं होती है, सिर्फ रिएक्शन से। और इसमें अक्षय खन्ना ने क्लाइमेक्स में जिस तरह के रिएक्शंस दिए आपको, वो जो आपको, जो आप जो कट्टरता लेके जाते हो ना, आप अक्षय खन्ना में औरंगजेब देखते ही हो, औरंगजेब ही दिखेंगे आपको, क्योंकि लास्ट लास्ट में आप
एक कट्टर मराठा योद्धा के भक्त होके जब देख रहे हो फिल्म, आपको उस पे हंसी आएगी, मैं यही बोलूंगा। जिस तरह से उस पे बीतती है, जिस तरह से बीतती है उस पे, आपको हंसी आएगी, आपको प्राउड फील होगा। और कुछ डायलॉग्स हो, कुछ तरह के एक्शन सीक्वेंस हो, और जब भी हर हर महादेव या जय भवानी बोला गया है, गूज बम्प्स गारंटीड है। मैं इतना ही कहूंगा। वहां पे भी जहां पे संभाजी महाराज, जहां छत्रपति संभाजी महाराज, मैं संभाजी नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी, छत्रपति संभाजी महाराज जहां पे अपने पिताजी को याद करते हैं या फिर अपने मन में उनसे बात करते हैं, वो सीन्स तो मतलब वो लेगेसी फील होती है उनको, जहां पे वो अचानक से नींद में उठ के जिस तरह से वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का उनपे बर्डन भी है, वो दिखता है कि हमें, मेरे को, मुझे मेरे पिताजी के ऊपर मेरे को वो क्या बोलते हैं, उपकार नहीं करना है, मेरे को अपनी वो स्वराज की लेगेसी दिखानी। और वो जहां जहां पे भी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को सोच के या फिर देख के इमोशनल हुए। एक जगह पे शिवाजी की जो पहनने का जो क्या बोलते हैं, वो जो है वस्त्र है, और जो उनके जो पहरवेश है उनका, वो एक एक वो पूरा सीन ही है, मैं आपको बताता हूं, जहां पे उनकी सारी चीजें छत्रपति शिवाजी महाराज की रखी गई है। वो सिर्फ आप देखोगे आपको गूज़बम्प्स आ ही जाएंगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी। आप इतने महान योद्धा की बात करो, चाहे वो शिवाजी हो, संभाजी हो, महाराणा प्रताप हो, हमीर जी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, आप उनको देखो आपको गूज़बम्प्स आते ही है। और इसमें तो हद हो गई है। मैं इस फिल्म को ज्यादा रिव्यू क्या ही करूं, क्योंकि एक पॉइंट होता है जहां पे आपको पता चलता है कि एक बेटा जो अपने बाप की लेगेसी भी कैरी कर रहा है, एक पति होने के नाते अपनी पत्नी से किस तरह से वचन भी दिलवा रहा है। उनकी जो दूसरी माता है उनसे उसकी ज्यादा वार्तालाप नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब वो युद्ध लड़ने जाता है तो उसके पैर छूता है। और जब, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को पता है कुछ लोगों ने वो लास्ट के सीन्स, या फिर जिनको पता नहीं है संभाजी के साथ अंत में क्या हुआ है, जहां पे अपनी माता जी की गूंज सुनाई देती है, वहां पे भी जब वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के साथ बात कर रहे होते हैं कि मैं अपनी माता को कैसे पहचानूंगा, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। और जिस तरह से हाई नोट पे मूवी एंड होती है, जहां पे उनकी माता जी की आवाज आती है शंभू करके, तोड़ दिया भाई, क्लाइमेक्स ने तो तोड़ ही दिया है। आप अगर ऐसे बैठे हो तो ऐसे के ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं है मतलब ऐसा कि जिसकी मैं कंप्लेंट करूं, आगे जाके जरूर करूंगा जो मुझे खराब लगा है, लेकिन दिस इज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ओनली। छावा में आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे शॉक्स मिलेंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ में, कि घर का भेदी भी लंका ढाता है इसमें भी। और विकी कौशल ने तो भाई जी लिया है। वो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, मैं जब भी सोचता हूं कि विकी कौशल बायोपिक कर रहा है, उसके पहले हमने जितनी भी देखी है, चाहे वो सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो, छावा हो, आई थिंक उसके पहले भी एक आई है, मेरे को याद नहीं है, मैं हमेशा सोचता हूं कि ये उसका करियर बेस्ट है बायोपिक वाइज। दूसरे में ऐसा उभर के आते हैं वो कि वो वही करियर बेस्ट बन जाता है। और इसमें तो जिस तरह से वो हाई वॉल्यूम पे हर हर महादेव हो या फिर जो जय भवानी हो, जिस तरह से लड़े हैं, और आप औरा वोरा तो भूल ही जाओ, ये रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पास औरा था ही नहीं। आप इसमें एक दो सीन्स देखिए जहां पे वो एक खाली ऐसे करते हैं, या फिर जिस तरह से वो ऐसे करके जो सामने मुगलों के सामने करते हैं, वहां पे ही पता चल जाता है कि उनको, उनसे डर कितना था लोगों को। और औरंगजेब का भी सेम, वो क्या बोलते हैं, वो पता नहीं क्यों इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो शिवाजी के प्यार में या फिर उनसे डरते थे, लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सेम गोज फॉर छत्रपति संभाजी महाराज, जहां पे लास्ट में जो उनके जो डायलॉग सही होते हैं कि तू तो मौत के लिए कांपेगा, और जिस तरह से अक्षय खन्ना ने वो लास्ट पुल ऑफ किया है, परफेक्ट है। खैर अभी नेगेटिव्स पे आते हैं। कुछ एक्टर्स कुछ जगहों पे मैं आपको बताऊं, आशुतोष राणा, विनीत कुमार सिंह का काम बहुत अच्छा है, नोटेबल है। आशुतोष राणा और अक्षय खन्ना, ये दोनों से मेरी ये कंप्लेंट है। आशुतोष राणा को एक तरीके से मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, वो साइड कैरेक्टर में साइड ही रखा है, वेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो, उनकी प्रेजेंस फेल्ट नहीं होती, क्योंकि वो
वो एक्टर ही ऐसे हैं, तो उनके प्रतिभाव देखो, आप उनके हाव भाव देखो तो आपको लगता है कि भाई ये आशुतोष राणा की स्क्रीन है तो वो वही करेंगे। उनको वेस्ट कर दिया गया है एज हम्बीराव मोहिते, जहां जहां पे जरूरत पड़ी है वहां वहां पे काम करवा गया है, लेकिन उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि वो होना चाहिए था विथ दिस काइंड ऑफ एन लेजेंडरी एक्टर। सेम गोस फॉर अक्षय खन्ना। मैंने मेरे टॉप 20 अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में बोला था, ये वंस इन अ ब्लू मून वाले एक्टर हैं। अभी तो जब भी आते हैं छा जाते हैं, इसमें भी छा ही गए, लेकिन जिस तरह का काम निकलवाना था, जिस तरह के सीन्स एड ऑन होने चाहिए थे उनके रिलेटेड, उतने नहीं है, आई एम सॉरी टू से, या फिर उतना काम नहीं निकलवा गया है। जितना निकलवाया है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उनको एज अ विलन देखने में, वो कहीं कहीं पे आपको लगता है कि कम हो गया है। सबसे बढ़िया क्रेडिट मैं पॉजिटिव पॉइंट में इनको देना चाहूंगा, जो कि है ए.आर. रहमान सर। बहुत सालों बाद मैं यही कहूंगा, मैंने मिमी जो कृति सेनन की थी, दिस इज नॉट इवन लाइक के मैं पसंद है इसलिए बोल रहा हूं, मिमी के बाद आज पहली बार लगा कि दिस इज एन ए.आर. रहमान साउंड ट्रैक या फिर ए.आर. रहमान म्यूजिकल। हर एक सीन में बैकग्राउंड और आया रे तूफान तो है ही, आपको मोटिवेट कर ही देता है। और मैं घूम फिर के फिर वही आता हूं कि यार क्लाइमेक्स ने तोड़ दिया भाई। जिसको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के आखिरी दिन कैसे गए हैं, और इसमें तो वो जस्टिफाई इतना बढ़िया किया है कि यार लक्ष्मण उटेकर को सैल्यूट। और मैंने जो जिस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए कि आशुतोष राणा हो, अक्षय खन्ना हो, और कुछ सीन्स में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जहां पे वो लोग गुफा के अंदर या फिर जिस तरह से लड़ रहे हैं, जो मैं सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अचानक से सवेरा हो गया है। अब वो क्या बोलते हैं, सूर्यास्त के समय का टाइम था कि क्या था मेरे को पता नहीं, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। मतलब आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि यार वो ठंड ठंड पड़ गई है या फिर ऐसे ठंडी हो गई है मूवी। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस फिल्म को बहुत बढ़िया बूस्ट अप किया है। और इस बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस सिंधु भवन रोड को। बहुत सी चीजें हैं, बहुत बढ़िया डॉल्बी 7.1 साउंड क्वालिटी। खाने में आपको जो पसंद है, आपको इंटरवल ब्लॉक में तो लगता ही है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, और इधर बहुत बढ़िया सुविधा है। रेक्लाइनर सीट्स हैं सारी। छावा दिवस है तो आप रेक्लाइनर सीट्स में छावा देखिए, आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। खुद का पर्सनल वैले पार्किंग है, और अगर आप अकेले भी जाते हैं फिल्म देखने तो आपके लिए शो शुरू होता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस सिनेमा। तो आज ही जाके कॉम्प्लेक्स लग्जूरिया सिंधु भवन रोड को चेकआउट कीजिए। एक और चीज ये है इस फिल्म में जो नेगेटिव में निकालना चाहता हूँ, कि गानों की लेंथ नहीं, बट गाने जब युद्ध खत्म होके जैसे ही संभाजी महाराज वापस आ रहे हैं, अचानक से गाना आ गया रश्मिका और उनका, जो छोटा है लेकिन नहीं यार वो जस्टिफाई नहीं करता। और आया रे तूफान को तो ऐसा लगता है कंप्लीटली मिसप्लेस किया गया है, दोनों जगह पे दो बार आता है जब। लेकिन वो जो छावा का जो मेन टाइटल ट्रैक है, और जो शेर वाला जो सीन जो ट्रेलर में था, उसपे जहां पे जब लोगों को क्रिटिसाइज किया था उस सीन को, लेकिन जब वो फिल्म में आता है तो आपको देखने में मजा आता है, मैं इतना ही कहूंगा। और जो लास्ट के सीन में, सॉरी यार उधर ही आ रहा हूँ बार, लास्ट के सीन्स में वो जगदम्बा जगदम्बा जो है, वो इधर इधर लगा। वो जैसे ही वो उनकी माता जी की आवाज आती है तब, और जब इधर वो जगदम्बा वाला जो, मैं इतना ही भाई, उस टाइम पे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं 5 मिनट तक बैठा था थिएटर में कि ये क्या हो गया। तो छावा इज एन अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मेरी तरफ से। तो कुछ ऐसे जो फ्लॉज मैंने दिखाए, कहीं कहीं पे आपको जो होना चाहिए कि यार जो रन टाइम है वो बहुत कहीं कहीं पे आपको लैग करता है कि यार थोड़ा कम हो सकता था। संभाजी महाराज पे फोकस किया है वो बहुत बढ़िया चीज है, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। परफॉर्मेंसेस में मैं एक स्पेशल मेंशन दूंगा, आशुतोष राणा को वेस्ट कर दिया गया है एज हम्बीराव मोहिते। अक्षय खन्ना का मैं कहूँ तो 40% यूज हुआ है, 60% जो रहना चाहिए था, वो जो बाहर आ रहा था लेकिन वो छोड़ जा रहा था, ऐसा लग रहा था। सो छावा में विकी कौशल ने बाजी मार ली है। जैसे ही करियर बेस्ट बोलो बंदा अपना एक और करियर बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आता है इन मैटर ऑफ बायोपिक्स, और इसमें तो भाई ने लिमिट के ऊपर से बहुत बढ़िया काम किया है। रश्मिका इज वेरी ग्रेट इन दिस मूवी। हिंदी में कुछ कुछ जगह पे, और वो भी माइनर
माइनर जगहों पे आपको लगता है कि हिंदी स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बढ़िया काम है, स्मूथ काम है रश्मिका मंदाना का। सेम गोज फॉर अक्षय खन्ना की, तो मैं क्या ही बात करूं भाई, जो 40% निकाला है, और एक जगह पे जहां पे वो छत्रपति संभाजी महाराज को मिलते और जिस तरह से ऐसे करते हैं, अरे भाई यार, नो बडी कैन बी अक्षय खन्ना, एंड स्पेशली इफ ही इज इन विलन रोल। बस मैं इतना ही कहूंगा। मेरी तरफ से छावा मूवी को 3.5 स्टार्स। मैंने जो 2 स्टार काटे वो मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स में बताया। एक और चीज बताना भूल गया, फील गुड नहीं लेकिन विजुअली बहुत बढ़िया फिल्म है, स्पेशली लास्ट का एंडिंग सीन हो जहां पे वो पर्वत वायु नदी में से जिस तरह से अटैक करते हैं वो सारे सीन, और जिस तरह से घास में ऐसे ऐसे करके जो जिस तरह से लोग आते हैं वो सीन्स हो, तो दिस इज एन सिनेमैटिक ट्रीट। बहुत मजा आएगा लोगों को, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये फिल्म देखने जाए। वन ऑफ दोज अनटोल्ड हिस्ट्रीज जिसको पता नहीं है उनके लिए ये एक विजुअल डिलाइट है। मिलते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नहीं, आज नहीं। हर हर महादेव।